नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमें संशोधन किसी हाल में स्वीकार नहीं है, किसी हाल में। गलत बात नहीं बेटा, गलत बात नहीं, गलत बात नहीं। आप इस सरकार इस रफड़े में बिल्कुल न रहे कि हम संशोधन करके काम चला लेंगे, हमें संशोधन नहीं चाहिए। नहीं मैडम, आप कह रहे हैं कि भाई जो है भत्ते नहीं मिलते, कर्मचारियों का सब तनख्वाह नहीं मिलती। मैडम ये तनख्वाह तो मंत्री और विधायकों को भी मिलती है, तो फिर आप ओपीएस क्यों लेते हैं? ये वाकई आप तक भी खबर पहुंची हुई, क्योंकि आपके पास पहले खबर आएगी, मुझे पूरी उम्मीद है कि नेशनल पेंशन स्कीम में संशोधन सरकार कर सकती है। इस तरह की खबर है आपके पास? जी खबर है, और ये भी खबर है कि बहुत जल्दी इसमें कुछ संशोधन करने वाले हैं। लेकिन मैं आपसे बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, हम ये आंदोलन संशोधन के लिए नहीं चला रहे। हमारा एनपीएस में संशोधन हो ये मैं नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं हूबहू पुरानी पेंशन 1972 की जो नियमावली है पुरानी पेंशन की, वो नियमावली हमको चाहिए, हमें संशोधन नहीं चाहिए। यानी आप ये कह रहे हैं संशोधन मंजूर नहीं है? रिटायरमेंट भुगतान के तौर पर आखिरी सैलरी का आपको 40 से 45% देने का प्लान है? नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं कि हमें संशोधन किसी हाल में स्वीकार नहीं है, किसी हाल में। और अभी जो सरकार की जो कवायद है, जो उसको टेंशन है कि हम संशोधन करके लोगों को समझा लें। लेकिन मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से याद कर रहा हूँ, इस देश का जो 1 करोड़ लगभग एनपीएस में लोग हैं, सेंट्रल स्टेट सब मिला करके 1 करोड़, और उनके परिवार के लोग इस बात के लिए बिल्कुल निश्चिंत हैं कि हमें चाहिए पुरानी पेंशन, हमें संशोधन नहीं चाहिए। और संशोधन का जो खेल है इस देश में हम अच्छी तरीके जानते हैं। ये भी हम जानते हैं सरकार खेला खेलेगी, वो कुछ बताए देगी और बताएगी कुछ और मिलेगा कुछ। तो संशोधनों के चक्कर में हमारी टीम पहले से तैयार है, हमारे लोग तैयार हैं, हमें चाहिए हूबहू पुरानी पेंशन। ये घाव तो आपको हिमाचल में भी लगा ना, पंजाब में भी लगा, कर्नाटक में भी लगा। मैं तो उस घाव की जिक्र कर रहा था। तिलक जी, सबसे बड़ी बात ये सरकार वही करेगी जो वो कर सकती है। वो झूठा वादा नहीं करेगी, जैसे वो लोग सब झूठे वादे करते हैं। नहीं तो ओपीएस झूठा वादा है? नहीं, हमने कहा अगर सरकार करेगी तो कोई झूठे वादे नहीं करे। उत्तर प्रदेश में मसला आया था, उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश में तो पेंशन को लेकर बवाल हुआ था, तो उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं आई, उसमें भी तो पेंशन का मामला आया था, और पिछली लोकसभा में भी पेंशन का मामला आया था। ऐसा तो है कि मेरा मुद्दा है, मुद्दा हमेशा चुनाव के समय आता है, और चुनाव में क्या समय खड़ा होता है, बीच में तो खड़ा नहीं होता है। और सरकार पहले भी आई है, इस मुद्दों के बाद भी सरकार आई है। ये मत कही कि उत्तर प्रदेश में मुद्दा आया था, लोकसभा के चुनाव से पहले भी ये मुद्दा आया था। अच्छा, ओपीएस लागू, अभी सारी बातें खत्म करी, ओपीएस लागू होगा कि नहीं? देखिए, मैंने कहा ना, सरकार अपनी नीति बनाएगी, उसकी नीति के आधार पे चलेगी, और जो कहेगी वो करेगी। ओपीएस की मांग जायज है कि नहीं? देखिए, मांगे सारी जायज होती है, उसमें कैसे संशोधन हो सकता है, कैसे किया जा सकता है। क्योंकि मैं ये जिक्र कर रहा हूँ, चुनावी मुद्दा बन चुका है सबसे बड़ा। तिलक जी, हम झूठा वादा ये नहीं करेंगे। मैं फिर आपसे पूछ रहा हूँ, ओपीएस झूठा वादा है? नहीं, हमने कहा सरकार नहीं करेगी, सरकार वही कहेगी जो कर सकती है। नहीं तो फिर कांग्रेस कैसे दावा कर रही है कि हमने ओपीएस लागू कर दिया? अरे कांग्रेस तो बहुत कुछ कर रही है, वो तो आलू से सोना होना पता नहीं क्या क्या निकाल लेती है, संडे 500 पे मिला देंगी, सब कर देंगी। आलू सोना वाला मुद्दा है ही नहीं, मैं आपसे सिर्फ ओपीएस की बात कर रहा हूँ। मैं कांग्रेस से मुकाबला नहीं करना चाहती कि कांग्रेस क्या कर रही है। कांग्रेस को सबने देखा है, पूरी जनता ने। क्या हिमाचल में मुद्दा था कि नहीं? मुद्दा मैंने कहा ना, चुनाव से पहले ही सब मुद्दे आते ही हैं, नहीं। ठीक, यानी कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि संशोधन हो सकता है, ओपीएस की मांग जायज नहीं है? नहीं, मैंने ये नहीं कहा जायज नहीं है। जनता के जो देखो कर्मचारियों के लिए आप जायज भी मान रहे हो, फिर आप कह रहे हैं कि नहीं, इसका रास्ता निकालने की बात करी है। क्या इसके लिए आप लोग तैयार हैं कि नहीं? बीच का रास्ता क्या होगा? आज की डेट में माननीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री हैं, क्या प्रधानमंत्री और भूतपूर्व प्रधानमंत्री के बीच का कोई रास्ता होता है क्या? प्रधानमंत्री और भूतपूर्व प्रधानमंत्री के बीच का कोई रास्ता निकलेगा क्या? अरे कोई प्रधानमंत्री होगा या भूतपूर्व प्रधानमंत्री होगा, बीच का क्या होता है? ओपीएस है तो ओपीएस है, उसमें बीच का रास्ता क्या होता है? और हम अपने माँ बाप को बूढ़े में उनकी दवाई पैसा खर्चा करते हैं, उनके खान पान पैसा खर्चा करते हैं, हम बीच का रास्ता निकालेंगे? हमारा ही संस्कार है क्या? ये सवाल, ये जो सरकारें बहुत संवेदनहीन हो गई हैं, इनको समझना चाहिए, ये पैसे का जुड़ा नहीं है, ये हमारे संस्कार का जुड़ा हुआ मैटर है। जो कर्मचारी 30 साल 35 साल किसी देश को, समाज को, विभाग को सेवाएं देता है, और आप कह रहे हो बीच का रास्ता निकाल दीजिए। अगर कर्मचारी बीच का रास्ता निकाले,
अभी आप जैसे अर्धसैनिक बल हैं, अब इनको बॉर्डर पे आप भेजिए युद्ध में और कहिए आप बीच का रास्ता निकाल लीजिए। अरे भाई वहां सेना में जाएगा तो दुश्मन सामने होगा, उसको गोली मारेगा। अनीता जी, बीच के रास्ते की बात नहीं हो रही, संशोधन की बात हो रही है कि हो सकता है उसमें कोई संशोधन हो सकता है। पहले क्या था आज क्या, देखिए समय का समीकरण तो चेंज हुआ ही, ऐसा नहीं जो पहले था तभी आज से आप पहले तनख्वाह मैडम आपको बड़ी जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूँ, आप इस सरकार इस रफड़े में बिल्कुल न रहे कि हम संशोधन करके काम चला लेंगे, हमें संशोधन नहीं चाहिए। आप पुरानी पेंशन की बात कर रहे हैं, पुरानी तनख्वाहें भी बहुत कम हुआ करती थी, लेकिन आज कम से कम उसकी तनख्वाहें काफी ज्यादा हो गई है, काफी फर्क हम दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बन रहे हैं, हम दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बन गए हैं। ना किसी का विकास नहीं रुका, गलत बात नहीं बेटा, गलत बात नहीं, आर्थिक महाशक्ति हम बन रहे हैं। आर्थिक महाशक्ति में मेरा भाग कहाँ है, मैं ये पूछ रहा हूँ। किया जा सके उस आर्थिक महाशक्ति कौन बना रहा है, आर्थिक महाशक्ति कौन बना रहा है, उसमें कौन रोल अदा कर रहा है? वही कर्मचारी, वही शिक्षक, वही देश का नागरिक कर रहा है। तो आर्थिक महाशक्ति आप बने तो हमें कटौती क्यों कर रहे हैं आप? हमें तो खुशी हो रही है, आर्थिक महाशक्ति बनिए, हमें और दीजिए, क्यों नहीं दे रहे हैं? ये बताइए तनख्वाहें नहीं बढ़ी है, बोनस नहीं बढ़ते, फंड्स नहीं बढ़ते, ऐसा तो है नहीं कि नहीं किया। नहीं अनीता जी, एक मिनट काट दिया आपने। अनीता जी नहीं मैडम, आप कह रहे हैं कि भाई जो है भत्ते नहीं मिलते, कर्मचारियों का सब तनख्वाह नहीं मिलती। मैडम ये तनख्वाह तो मंत्री और विधायकों को भी मिलती है, तो फिर आप ओपीएस क्यों लेते हैं? देखिए ये आज मैंने कहा नहीं, मुद्दा आज का नहीं है, काफी पुराना मुद्दा है, लेकिन चुनाव के समय इसको लेकर आते हैं। मैडम ये मतलब आपके लिए कड़वी दवाई नहीं मीठी दवाई है, और उनके लिए कड़वी दवाई है। आप उनको कह रहे हो कि मत खाओ और आप खुद उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं एक बात जानना चाह रहा हूं कि क्या 23 के इस चुनाव में बिल्कुल साफ स्पष्ट हो जाएगा कि आखिरकार जो पुरानी पेंशन देगा सत्ता में वही आएगा? क्या ये स्पष्ट हो जाएगा? और अगर 23 में नतीजा उल्टा विपरीत हुआ आपके, तो फिर ये भी स्पष्ट हो जाएगा, यानी दो धारी तलवार है मसला। जी बिल्कुल आपकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। ये निश्चित रूप से पांचों विधानसभा के चुनाव इस पुरानी पेंशन के आंदोलन को एक नई ऊंचाई और एक नई दिशा देंगे। और हम पूरे प्रदेश के पांचों राज्यों के जो हमारे साथी हैं, मैं सबसे लगातार अपील कर रहा हूं कि आपको चाहिए ओपीएस तो आपके हाथ में आ गई है। अब उस वोट की ताकत से आप ओपीएस ले लीजिए। अगर आप उसमें चूके तो आप तो गए, पूरे देश के लिए भी जो रास्ता खुलने वाला वो बंद हो जाएगा।